नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग बेहतर और उम्दा होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। भाई मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करता हूँ, प्रॉपर्टी ब्लॉगर हूँ। और ये तो जो रॉक्स हैं ये तो समंदर किनारे के पास के। तो जी हाँ, मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पे अभी बैठा हुआ हूँ। यहाँ की हवा में इतनी ताज़गी है और यहाँ के माहौल में इतना सुकून है कि मैं इस जगह पे बैठने से अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड आज मैं एक नई सिटी एक्सप्लोर करने आया हूँ जो महाराष्ट्र के अंदर ही मौजूद है। कोकण डिवीज़न लगता है, ये एक नवी मुंबई का ही पार्ट है। एंड ये रायगढ़ ज़िले में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत शहर है उरण। तो आज मैं उरण को एक्सप्लोर करूँगा, उरण की प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करूँगा, उरण के जो गार्डन एरिया है, जो अर्बन एरिया है। बहुत सारे लोगों को ये बात जानना है कि उरण में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो किन जगहों पर हो रहा है, कहाँ पर, एंड प्रॉपर्टी रेट क्या है, उरण में किस तरह की प्रॉपर्टी है, एंड उरण का आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, यहाँ किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को दूंगा। शहर की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, शहर कितना ग्रोथ पर आया है, यहाँ के मार्केट कितने डेवलप हैं, यहाँ पर जो टूरिज़्म से रिलेटेड स्पॉट्स हैं वो भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज पूरी उरण सिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इतिहास के पन्ने अगर पलटता हूँ तो उरण का इतिहास अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य से लेकर यादव साम्राज्य तक के शासनकाल यहाँ पर रहे। 16वीं से 19वीं सदी तक में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे शासन किया। एंड उरण का जो नाम था उरणा देवी जो थी उनके नाम पर रखा गया था। एंड जो मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा थे माधवराव प्रथम, उनके शासनकाल में इसको उरुवन कहा जाता था, मगर ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ लोगों ने इसका नाम चेंज करके उरण रखा गया। तो जितना खूबसूरत इसका नाम है उतने ही खूबसूरत इसकी आबो हवा है और बहुत ही सुंदर नज़ारों से भरा हुआ है, दिलकश नज़ारों से ये भरा हुआ है। तो आज हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। देखा जाए तो यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है, जो बिज़नेस है, वो मछली और जो खेती होता है उसका होता है। यहाँ पे आगरी और कोली लोग समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आगरी एंड कोली लोगों की ही है। तो आइए मैं थोड़ा सा राउंड लेके आपको ये नज़ारा दिखाता हूँ जो बहुत ही दिलकश है, जहाँ से खड़े होकर मैं इंट्रोडक्शन को अपने शूट कर रहा हूँ। मुंबई से पूर्व डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में जो धर्मतर क्रीक है उसको पार करके ये उरण बसा हुआ है। देखा जाए तो उरण तीनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। यहाँ पे एंटर होने का एक ही रास्ता है। तो जो रोड साइड से एंटर होते हुए मैं पूरे व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, यहाँ की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो व्लॉग बहुत ही हसीन और बहुत ही दिलकश और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, स्टार्टिंग टू एंड तक ज़रूर देखिएगा पूरा, अगर जिन लोगों को उरण में दिलचस्पी है तो। उरण 3 लफ्ज़ों से बना यह नाम हिंदू धर्म की देवी उर्णावती पर पड़ा। हिंदुस्तान के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ ज़िले में मौजूद ये नगर अपने नाम और काम दोनों चीज़ों के लिए मशहूर है। समुद्र तट के पास बसा छोटा सा ये शहर तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। उरण शहर प्रायद्वीप के केंद्र में स्थित है, जिसके दक्षिण में करंजा गांव और उत्तर में मोरा गांव और बंदरगाह मौजूद है। मुंबई के डायरेक्शन से अगर इस जगह को देखें तो ये मुंबई के पूर्व दिशा में धर्मतर क्रीक के पार स्थित है। यहाँ पर बोली जाने वाली प्राइमरी लैंग्वेज अगरी और कोली है, जो मराठी कोंकणी की एक बोली है। इतिहास के पन्नों में उरण का नाम एक वक्त पर उरुवन था। ये वो दौर था जब मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा माधवराव प्रथम यहाँ शासन किया करते थे। बाद में जब ये क्षेत्र पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के हाथ में आया तो इसका नाम उन्होंने उरण रख दिया। प्रारंभिक इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो कई भारतीय राजवंशों ने भी उरण पर शासन किया, जिसमें मौर्य साम्राज्य से लेकर सातवाहन साम्राज्य, पश्चिम क्षत्रप, वाकाट साम्राज्य, चालुक्य और यादव भी शामिल हैं। मगर 16वीं से 19वीं शताब्दी के वक्त उरण पुर्तगाली और ब्रिटिश शासन के अधीन था। उरण
की प्रसिद्धि की मुख्य वजहों में से एक ये भी है कि उरण व्यापक नमक भंडारों का घर है, जो मुंबई के आसपास नमक निर्माण के लंबे समय से चले आ रहे नेटवर्क का हिस्सा है। और दूसरी मुख्य वजह ये एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। देखा जाए तो इसे नवी मुंबई के पास स्थित एक आइलैंड कहा जाता है, जहाँ वैकेशंस के वक्त टूरिस्ट और लोकल पब्लिक का तांता लगा रहता है। उरण का सबसे फेमस बीच पीरवाड़ी है। वैसे तो उरण में अन्य समुद्र तट भी हैं, जिन्हें नागांव बीच, केगांव बीच, मंकेश्वर शामिल हैं। पीरवाड़ी यहाँ पर काफ़ी सालों पुरानी मज़ार है और मंकेश्वर बीच पर भगवान शिव का एक भव्य मंदिर है। ये दोनों जगह पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करती हैं। उरण की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी मुख्य रूप से दो तरह के व्यवसाय पर है, जिसमें पहला मछली पकड़ना है और दूसरा खेती करना है। इसके व्यवसाय पर अगर बारीकी से नज़र डालें तो आपको देखने मिलेगा कि पूरे मुंबई का 80% मछली उत्पादन उरण के विशेषकर करंजा और मोरा गांव के मछुआरों से आता है। और यही नहीं, उरण पूरे रायगढ़ ज़िले में चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शायद आप लोगों को ये बात जानकर हैरानी होगी कि रायगढ़ पूरे हिंदुस्तान में राइस प्रोडक्शन के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। ये तो उरण के पुश्तैनी व्यवसाय हैं, मगर आज की डेट में देखें तो उरण शिपिंग बिल्डिंग एंड पोर्ट सपोर्ट उरण ज़िले के मेजर इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। यह बात भी उरण को लाइमलाइट में लाती है। उरण ज़िले में अन्य कंटेनर टर्मिनल भी मौजूद हैं, जिसमें APM टर्मिनल और DP वर्ल्ड शामिल है। उरण में बंदरगाह यहाँ के आसपास के निवासियों और गाँव वालों के लिए आय का मुख्य स्रोत की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बंदरगाह के आसपास के इलाकों में काफ़ी सारे प्रमुख परियोजनाएँ और गोदाम खुल गए हैं, जिससे रोज़गार के ऑप्शंस में बढ़ोतरी हुई है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC का प्लांट भी उरण में मौजूद है और सबसे ख़ास बात यह है कि GTPS MSEB नेचुरल गैस द्वारा संचालित एशिया का पहला पावर प्लांट है। यहाँ की सबसे अहम बात यह है कि इंडियन नेवी मोरा के पास एक नौसैनिक अड्डा बनाए रखती है। सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र रखते हुए नौसेना द्वारा समुद्री यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो उरण पनवेल रोड के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उरण से नेरुल तक रेलवे लाइन का काम भी पूरा हो चुका है, बस इंतज़ार है तो लोकल को हरी झंडी दिखाने का। वैसे उरण का सबसे निकटतम स्टेशन का नाम सुनकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे। मुंबई CST मुंबई सेंट्रल से उरण सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन ये दायरा बाय रोड नहीं, आपको दरिया को क्रॉस करके पहुंचाता है। मोरा से लोकल फेरी द्वारा ये सफ़र तय किया जाता है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उरण 51 किलोमीटर की रेंज में है और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 23.5 किलोमीटर की रेंज में है। उरण को मेट्रो द्वारा भी फ्यूचर में जोड़ा जाएगा। उरण की पॉपुलेशन पर नज़र डालें तो लगभग 35,000 के करीब होगी, जिसमें 53% पुरुष और 47% महिलाएं। 10 to 11% की आबादी 6 साल और उससे कम की उम्र की होगी। धार्मिक स्थलों में यहाँ काफ़ी प्राचीन मंदिर और मज़ार और चर्च मौजूद हैं। मंदिर की लिस्ट में यहाँ पर शातेश्वरी आई मंदिर, रत्तेश्वरी आई मंदिर, बाहिरी देव मंदिर और श्री राघोबा मंदिर, द्रोणागिरी मंदिर, मंकेश्वर मंदिर आदि शामिल हैं। उरण में जामा मस्जिद भी है, मस्जिद मोहम्मदी भी है, हज़रत मुकीम शाह बाबा की दरगाह है और हज़रत मुहिद्दीन कादरी की दरगाह मौजूद है। उरण में काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस भी मौजूद हैं, जिसमें कोकण ज्ञानपीठ, उरण कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, KDS कॉलेज एंड वीर वाजेकर आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज शिक्षण महाविद्यालय शामिल है। उरण के स्कूल की लिस्ट पर नज़र डालें तो सिटीजन्स हाई स्कूल, इकरा इंग्लिश स्कूल, लिटिल मिलेनियम स्कूल, सेंट मेरी कॉन्वेंट हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, रोटरी इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल जूनियर कॉलेज आदि शामिल है। अब एक नज़र डालते हैं उरण की प्रॉपर्टी ग्राफ पर, जिसमें 37% प्रॉपर्टी 20 लाख तक की रेंज की है और 27% प्रॉपर्टी 20 लाख से लेके 40 लाख तक की रेंज की है। 1 BHK फ्लैट इस इलाके का सबसे कॉमन फ्लैट है। 60% हिस्सा उरण की प्रॉपर्टी का सेल्स के लिए है और 40% प्रॉपर्टी यहाँ पर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वाली है। रेशो के हिसाब से डिवाइड करें तो 40% अपार्टमेंट वाली है, 38% रेसिडेंशियल प्लॉट्स वाली है, 22% अदर टाइप्स की है। रेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 1 BHK के फ्लैट 5,000 तक में मिल जाते हैं एंड 2 BHK के फ्लैट 7,000 तक में इजीली मिल जाते हैं। उरण की प्रॉपर्टीज़ भी अर्बन और गावटन 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, जिसमें उरण का अर्बन एरिया द्रोणागिरी कहलाता है, जो टावर्स और स्टाइलिश अपार्टमेंट की शक्ल में सिडको द्वारा डेवलप किया गया है।
अब बात करते हैं उरण के अट्रैक्शन वाले पॉइंट्स की। उरण में 4 बीच मिलते हैं, जिसमें चौथा बीच काफ़ी शांत और कम भीड़ वाला है। ये एक स्थानीय ग्रामीण समुद्र तट है, केगांव बीच, जो रियल बीच लवर्स की पहली पसंद बन गया है। यहाँ से दक्षिण मुंबई का दूर तक का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ का सेकंड काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है, वो है रन साई बांध, जो दिघोड़े गांव के पास मौजूद है। काफ़ी आकर्षण डैम है, जो बारिश के वक्त लोगों के बीच काफ़ी आकर्षण का केंद्र बन जाता है। एंड थर्ड पॉइंट है जो है द्रोणागिरी नामक किला, जो द्रोणागिरी पर्वत की चोटी पर ONGC प्लांट के ठीक बगल में स्थित है। काफ़ी भव्य दृश्य से भरा हुआ है ये। खोपड़े गांव दशमी महोत्सव के लिए काफ़ी फेमस है और सबसे खूबसूरत नज़ारा पंजे फूटे वेटलैंड पर है। पक्षियों की आवाजाही पर देखने मिलता है, जो बेहद दिलकश नज़ारा होता है। तो यह है आपका खूबसूरत उरण। एंड आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लाता रहा हूँ और लाते जा रहा हूँ और लाता रहूँगा। बस आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने दिल खोल के मुझे सपोर्ट किया है, वैसे ही करते रहें। मैं बहुत जल्द बहुत अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाऊँगा, जिसमें बहुत ही अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन भी रहेगी और घर बैठे आपको काफ़ी सारे लोकेशंस के टूर मिलेंगे। तो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।